गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। तो भाई बताओ, पुष्पा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? अब आप अगर यहाँ पर कहोगे कि भाई रेड सैंडलवुड, तो नहीं, सैंडलवुड तो इंपॉर्टेंट है ही, पर सबसे पहले उसके लिए एक चीज जान से ज्यादा प्यारी है। और अभी आप यहाँ श्रीवल्ली का नाम लोगे तो श्रीवल्ली तो है ही, पर श्रीवल्ली का नाम भी बाद में आएगा। तो ऐसी कौन सी है वो चीज जिसके लिए पुष्पा पार्ट 3 में हंगामा मचने वाला है और जिसके लिए शेखावत को भी आना पड़ेगा? अब पुष्पा पार्ट 1 को जरा आप ध्यान से याद करोगे तो आपको समझ आएगा कि पुष्पा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी इज्जत है। एक तो उसे नाजायज बुलाकर शेखावत ने उसकी काफी बड़ी इंसल्ट कर दी थी वह सबके सामने, और पार्ट 1 में एंडिंग में शेखावत और उसकी अच्छी खासी टकराव भी हो गई थी। पुष्पा ने शेखावत की बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी थी। फिर पार्ट 2 में अगर देखा जाए तो इनके बीच का चूहे बिल्ली वाला खेल ऐसा ही चलता रहा, पर पार्ट 2 में शेखावत ने खुद को जला लिया। अब इसके बाद पूरी थ्योरीज का पिटारा आपको इंटरनेट पर सुनाई देगा कि शेखावत जिंदा है या नहीं, पर सोचने वाली बात यह है कि शेखावत अपना बदला लिए बिना ऐसे गायब थोड़ी हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि आपने फिल्म में जगपति बाबू का एक डायलॉग सुना होगा, जो पॉलिटिशियन का किरदार करे, ना ही उसे पैसों की परवाह है और ना ही प्रशासन की चिंता, लगता है कोई गहरी चोट लगी है। अब पार्ट 2 में शेखावत पुष्पा से भिड़ने की और उसके पैर में टांग लड़ाने की बहुत कोशिश करता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका यह अधूरा खेल सुकुमार ऐसे ही गायब कर देंगे शेखावत की मौत दिखाकर? नहीं भाई, तो शेखावत भी आएगा और पुष्पा भी बदला लेने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि उसे अपनी इज्जत प्यारी है। और जो बंदा सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है, फालतू में उसे परेशान करता है, पुष्पा हमेशा सबके सामने उसका जवाब देता है। जैसे आपने पार्ट 1 में देखा होगा तो पुष्पा के घर पर उससे पैसे मांगने के लिए एक बंदा आता है, फिर पुष्पा भैंस बेचकर उसके सारे पैसे देता है, पर उस बंदे को हर घर के सामने जाकर ये कहने के लिए बोलता है कि पुष्पा ने पैसे दे दिए हैं। तो पुष्पा का हमेशा से यही फंडा रहा है कि पैसा तो कमाना है, पर सबके सामने गई हुई इज्जत वापस से पानी, ताकि वो बाकी लोगों की नजरों में और बड़ा बन सके। और पुष्पा 2 में जिस तरह से शेखावत के साथ पुष्पा का मुकाबला हुआ वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, हिसाब करना अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जो जवाब पुष्पा को देना है वो अब सबके सामने देना होगा, क्योंकि अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए शेखावत पुष्पा को बेइज्जत करेगा तो पुष्पा भी सबके सामने उसे जवाब देगा और पूरा हंगामा मचाएगा। तो बस हमारा कहने का ये मतलब है कि शेखावत पार्ट 3 में लौटेगा। तो पुष्पा को अब कई सारे हिसाब किताब पूरे तो करने हैं ही, पर पुष्पा पार्ट 3 में किस तरह से अपना ये काम करने के लिए वो वापस लौटेगा अब ये देखना है, और शेखावत भाई किस तरह से लौटते हैं वो भी देखना होगा। तो आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा पार्ट 3 के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.